वेस्ट इंडीज का भाई साहब जिस तरह से परफॉर्मेंस लग रहा है, जिस तरह से वो गावा में किया था 2024 में, ये आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब वो हराया था और टेस्ट क्रिकेट में हराया था। कुछ इसी प्रकार से इस मैच में हो रहा है, इस टेस्ट के अंदर हो रहा है, क्योंकि भाई साहब समार जोसेफ वहां भी थे। जिस तरह से वेस्ट इंडीज को जरूरत था एक बॉलर का, एक फास्टर तेज बॉलर का जो जरूरत था, वहां पे समार जोसेफ निकल के आए और वेस्ट इंडीज को भाई साहब वो चैंपियन बनाए। और वेस्ट इंडीज कह रहे हैं कि भैया हम वो सबसे अलग बन चुके हैं, और एकदम लग रही थी कि भाई साहब वेस्ट इंडीज टीम ऑन द फायर। और वो फायर क्यों ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 180 रन पे वो ऑल आउट कर दिया, कमर तोड़ के रख दिया है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने पछाड़ा है। तो भाई वेस्ट इंडीज फायर क्यों ना हो, और वो फायर है। हालांकि वो T20 में भाई उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस था, जिस तरह से वो फायर वाला परफॉर्मेंस था, उनका टेस्ट में नहीं था, लेकिन टेस्ट में जिस तरह से समार जोसेफ ने उनको साथ दिया, वो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज वो फायर से कम नहीं है। लेकिन इस मैच की बात करें तो भाई साहब समार जोसेफ इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब एकदम रीढ़ का हड्डी जो होता है भाई, उसको तोड़ने लगे हैं और तोड़ दिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को, जिसे भाई पूरी दुनिया की टीम डरती है, पूरी दुनिया के बॉलर डरते हैं, बैटर डरते हैं, उनको भाई साहब समार जोसेफ और जेल्डन सिल्क भाई साहब इन दोनों ने मिलके, एक बंदा 4 विकेट, एक बंदा 5 विकेट, इन दोनों ने मिलके ऑस्ट्रेलिया का कमर नहीं भाई साहब, उनके सर मुंह सबको तोड़ दिया है, उनको घमंड को तोड़ दिया है। और वो जिस तरह से 2024 में गावा का जो घमंड था, ऑस्ट्रेलिया जो गावा पे नाच करती थी, ऑस्ट्रेलिया अपने आप को जो बोलती थी कि भाई साहब हम ऑस्ट्रेलिया है और हम सबसे खतरनाक टीम है, और स्पेशली खास करके भाई साहब वो टेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, वेस्ट इंडीज की जैसी टीम उनको हराती है और वो इतिहास में नाम लिखती है। कुछ इसी प्रकार से इस टेस्ट में होने वाला है, क्योंकि 180 रन पे उनका 10 विकेट गिरा दिया है। और वेस्ट इंडीज की टीम जो काफी उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, काफी उनको वैल्यू नहीं मिलती थी वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन वो वैल्यू प्रोवाइड की और ऑस्ट्रेलिया को 180 रन पे वो ऑल आउट कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से वो खेल रही है भाई साहब, उनका दिन तो खराब लग ही रहा है, क्योंकि इंडिया को जब से वो वर्ल्ड कप हराई है तब से भाई ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस खराब चल रही है, क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुए, वो भाई WTC फाइनल हारे साउथ अफ्रीका के सामने। और आज देखे तो भाई साहब यहाँ पे जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है भाई, ट्रेविस हेड को छोड़ के कोई प्लेयर 50 से अधिक रन नहीं मारे। और ये रहा कि वो गावा में जिस तरह से समार जोसेफ ने वो 7 विकेट लेके वो ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था, आज इसी प्रकार से ये इनका घमंड तोड़ने वाले हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज का भी 4 विकेट गिर चुका है, वेस्ट इंडीज भी अपने आप को बैक करेगी, अगर ये बेहतरीन खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को ये पछाड़ पाएगी। लेकिन समार जोसेफ यार, इनका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम बनेगी, क्योंकि ये बंदा इतना स्ट्रगल करने के बाद ये क्रिकेट में वो जगह लिए है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब। इनके संघर्ष का कहानी अगर सुनेंगे तो भाई साहब अच्छे अच्छे लोग कांप जाएंगे, क्योंकि समार जोसेफ ये एक गरीब परिवार से आते हैं, ना इनके पास वो बॉल थे, ना किट खरीदने के पैसे थे, वो प्लास्टिक के बॉल को बना बना के वो अपने प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने वॉचमैन की नौकरी की, और ना जाने अपने आप को भाई सरवाइव करने के लिए वो क्या क्या किया। उनके बावजूद भी वो क्रिकेट नहीं छोड़ा, उनके बावजूद वो क्रिकेट खेलते रहे, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल है, वो पावर है, वो जज्बा है देश के लिए खेलने का, उनके अंदर वो स्पीड है, और वही स्पीड काम आता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी गावा के पिच पे। और वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था, वो 7 विकेट लेके जिस तरह से वो सेलिब्रेशन किया था भाई साहब, उन्होंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी जिसके पास ज्यादा एटीट्यूड है, उनका भाई साहब वो एटीट्यूड तोड़ा था समार जोसेफ ने। और आज वो 4 विकेट लेके वो उन्होंने बताया कि वेस्ट इंडीज टीम वो उनको बॉलर पे काफी क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन उनके बॉलर भी वो काफी बेहतरीन है। हालांकि उनके बैटर भाई एकदम ताबड़तोड़ वो T20 के माने जाते हैं, लेकिन बॉलर पे उनको क्रिटिसाइज किया जाता था।
लेकिन आज बॉलर बताते हैं। और भाई साहब समार जोसेफ का भाई स्टैट्स देखे तो उन्होंने अब तक कुल मिला के 5 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 इनिंग है और 5 इनिंग में भाई साहब उन्होंने अभी तक 17 विकेट लिए हैं। और अदर टीम के सामने देखे तो भाई साहब 11 इनिंग है और 11 इनिंग में भाई वो 16 विकेट लिए। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को लेके इनका अलग ही लेवल का औड़ा है, अलग ही लेवल का वो जज्बा है। और ऑस्ट्रेलिया के सामने ये आते हैं तो भाई साहब वकार यूनिस या जसप्रीत बुमराह और या उन्हीं के मिचेल स्टार्क बन जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को सामने आते हैं और उनके एक के बाद एक बैटर को वो लेके चले जाते हैं, पवेलियन भेज देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से न जाने समार जोसेफ का भाई साहब क्या दुश्मनी है ये तो भाई उन्हीं को पता होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने आते ही वो डेल स्टेन जैसे बॉलर बन जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा वो धूम देते हैं। और वेस्ट इंडीज भी भाई साहब वो 57 रन पे 4 विकेट गिरा ली हुई है, यानी वेस्ट इंडीज का भी वो पलड़ा जो था भारी वो अब भारी दिख नहीं रहा, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वेस्ट इंडीज को भी वो आड़े हाथ ले लिए हैं। अगर वेस्ट इंडीज कमबैक करना चाहती है तो उनको बेहतरीन क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके बॉलर तो भाई वो काम कर दिए, उनके बॉलर वो निपटा दिए मात्र 180 रन पे। अब उनके बैटर का बारी है और बैटर वो 4 विकेट गवा दिए हैं। अगर वो यहाँ से विकेट गिराते तो भाई वेस्ट इंडीज पीछे रह जाए। और क्या लगता है कि इस मैच में वेस्ट इंडीज कैसी खेल पाएगी, आप कमेंट में बताइएगा। क्या समार जोसेफ वो सेकेंड इनिंग में फिर से इसी प्रकार से बॉलिंग करेंगे, ये भी आप कमेंट में बताइएगा।